तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएएस कोड के बारे में। आईएएस कोड सिविल इंजीनियरिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए। अगर आप साइट पर एज ए साइट इंजीनियर काम करवा रहे हैं तो आपको कुछ आईएएस कोड के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है और वह स्टैंडर्ड जो है आईएएस कोड के बेस पर फॉलो किया जाता है। इसीलिए आपको आईएएस कोड के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको मीटिंग अटेंड करना है या किसी से तर्क वितर्क करना है या काम करवाना है तो आप किसी को भी आप ये बोल सकते हैं कि मैं ये काम एज पर आईएएस कोड करवाया। वहां पर आप आईएएस कोड का रेफरेंस ले सकते हैं। तो कब रेफरेंस लेंगे? जब आपको जानकारी होगा कौन सा आईएएस कोड कौन सा काम के लिए स्पेसिफाइड है और उसमें क्या रूल में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये तो जानना जरूरी है ना कि कौन सा आईएएस कोड कहाँ पे यूज किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो सबसे पहले आईएएस कोड का ये जो क्लास है, ये हमारा आईएएस कोड का क्लास है। आईएएस कोड जो है इम्पोर्टेंट पार्ट है किसके लिए? फॉर सिविल इंजीनियर, है ना। हम लोग सिविल इंजीनियर है तो हमारे लिए ये समझिए क्या है, ऑक्सीजन है। सिविल इंजीनियर का क्या है? ऑक्सीजन है ना। क्या आईएएस कोड? आईएएस मतलब क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड। इंडियन स्टैंडर्ड ये कहाँ से आता है? ये आपका आता है BIS। BIS मतलब ब्यूरो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, है ना। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड से आईएएस कोड आता है। और आईएएस कोड क्या है? सिविल इंजीनियर का ऑक्सीजन है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि एक आईएएस कोड है जो हर सिविल इंजीनियर के जुबान पे होता है। कुछ भी काम बोलो, हाँ आईएएस कोड ही है। और वो आईएएस कोड आप लोग को पता होगा क्या है? आईएएस आईएएस 456/2000, है ना जी। इस आईएएस कोड के बारे में हर एक सिविल इंजीनियर को पता होगा कि एक आईएएस कोड है 456/2000। ठीक है, लेकिन पता है बहुत सारे लोग क्या समझते हैं कि एक ही आईएएस कोड है, या बहुत सारे इंजीनियर ये समझते हैं कि एक ही से सारा काम हो जाता है। नहीं भाई, हर काम के लिए अलग अलग स्पेसिफाइड है आईएएस कोड और उसमें उसका रूल दिया गया है पूरा डिटेल में। एक कुछ महीने पहले एक इंटर्न आया था हमारे पास। इंटर्न था, फ्रेशर था बंदा, बीटेक पास आउट हुआ था 2025 में। इंटर्न करने आया था, ठीक है। उससे मैं पूछा डिजाइन, कंक्रीट डिजाइन के लिए, कंक्रीट डिजाइन मिक्स के लिए कौन सा आईएएस कोड का प्रैक्टिस किया जाता है, यानी इस्तेमाल किया जाता है। उसने डायरेक्ट बोल दिया बिना सोचे समझे आईएएस 456। कुछ सोचा समझा नहीं, डायरेक्ट मुंह पे, उसके लगता है मुंह पे ही था आईएएस 456। तो मैं बोला भाई सबका अलग अलग कोड है, ये नहीं है डिजाइन मिक्स के लिए। ठीक है, तो आप लोग को ये बता देते हैं कि हर काम के लिए अलग अलग आईएएस कोड है। ठीक है, उसी को हमको फॉलो करना है उसके रूल के हिसाब से। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। आईएएस 456/2000, है ना। ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इसका जो इस्तेमाल है आरसीसी वर्क, पीसीसी वर्क, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट कवर ब्लॉक्स एंड क्यूरिंग के रूल के लिए फॉलो करते हैं। क्यूरिंग के रूल के लिए फॉलो करते हैं। ग्रेड ऑफ कंक्रीट मालूम है आप लोग को? कितना ग्रुप का ग्रेड ऑफ कंक्रीट है?
कमेंट करके बताइए। 3 ग्रुप का है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, बताइए कितने ग्रुप का? 3, 3 ग्रुप है। पहला क्या है? ऑर्डिनरी कंक्रीट, है ना, ऑर्डिनरी कंक्रीट, ये सब का ग्रेड है, आप लोग कमेंट कीजिए। दूसरा है स्टैंडर्ड कंक्रीट, तीसरा क्या है? हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। इसमें ऑर्डिनरी में कौन कौन सा आता है ग्रेड? M10 से M20। फिर स्टैंडर्ड में कौन सा आता है? M25 से M55, है ना जी। फिर M55 to M80, ये ग्रुप है ग्रेड ऑफ कंक्रीट का। RCC आप लोग को पता ही है, ठीक है। PCC पता ही है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। क्यूरिंग का रूल पता ही है। नहीं पता है तो आप IS कोड पूरा डाउनलोड कीजिए इंटरनेट से। और ये सबसे बड़ा IS कोड है, ये लगभग 114 पेज का है, ठीक है। 114 से 115 पेज का है, इसलिए मैं इससे स्टार्ट किया, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। इसमें जो है बहुत सारी चीजें दिया गया, और इसको आप लोग को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बहुत चीज इसमें आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग आईएस कोड, सॉरी, IS 2502 1963, अब देखेंगे इसका किसमें इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल होता है DBS, यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल, है ना, बार बेंडिंग शेड्यूल में इसका इस्तेमाल किया जाता है। शेड्यूल किसका? 2502 1963। ये जो BBS है, BBS का मैं एक पूरा सीरीज ला रहा हूँ, और इसका पहला वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, और उसका लिंक जो आई बटन पर डाल देंगे। इसमें मैं बता रहा हूँ कि पूरा मतलब कैसे BBS निकाला जाता है, कुकिंग से लेकर स्लैब तक, ठीक है। उसका पूरा BBS बनाना इस एपिसोड में मैं बताऊंगा। इसका पहला वीडियो कुकिंग के बारे में अपलोड हो चुका है, और बाकी का वीडियो हम लोग 1 बाय 1 अपलोड करेंगे, ठीक है। और लास्ट में एक एक्सेल शीट बनाएंगे, एक्सेल शीट का वीडियो बनाएंगे, उसमें बताएंगे एक्सेल शीट में कैसे BBS बनाया जाता है। तो आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोग जो है BBS बनाना पूरा एकदम अच्छे से सीख पाएंगे। मैं पूरा अच्छे से बता रहा हूँ। अगर आप लोग पहला वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप मत फुल सब्सक्राइब कीजिएगा, आगे मत देखिएगा। अगर आपको पसंद आएगा तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है आपको आगे की वीडियो आपके नोटिफिकेशन पर आ जाए, ठीक। तो चलिए, ये दूसरा IS कोड हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको मिटा देते हैं, ठीक है। IS 383 1970, ये किसके लिए है मालूम है? इसका इस्तेमाल होता है सैंड एंड एग्रीगेट, एग्रीगेट के क्वालिटी चेकिंग रूल, क्वालिटी चेकिंग रूल्स। इस IS कोड में बताया गया है कि सैंड और एग्रीगेट का क्वालिटी कैसे चेक करना है, ठीक है। जो करता है ना हम लोग सीव एनालिसिस टेस्ट, तो वो आपका 383 1970 में ही दिया गया है कि कैसे सीव एनालिसिस से टेस्ट किया जाता है। आप लोग को मालूम है, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सीव होता है, सीव साइज होता है, ठीक है। सीव साइज कितना से शुरू होता है? 10 mm से होता है। उसके बाद 10 mm के बाद कितना होता है? 4.75 mm। उसके बाद 2.36 mm, 1.8 mm। उसके बाद 600 माइक्रो,
300 माइक्रो, उसके बाद 150 माइक्रो, उसके बाद 10। ठीक है, ये आपका सी साइज हो गया। उसके बाद एक आता है जोन, आता है ना, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जो भी है उसका एक रिएक्शन रहता है। आप लोग क्या करेंगे, एक सैंपल लेंगे, मान लीजिए 1 kg सैंपल ही है। उसके बाद उसको क्या करेंगे, सील में क्या करेंगे, उसको डालेंगे। अब मान लीजिए 10 ml पे कितना ग्राम आया, उसको यहाँ पे नोट कर देंगे। उसमें कितना आया उसको यहाँ पे नोट कर देंगे। जितना आ गया आप उसको नोट करते जाइए। ठीक है, नोट कर देंगे। तो इसी तरह से जो है पूरा टेस्ट किया जाता है। इसमें पूरा लंबा प्रोसेस है, मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूंगा, प्रैक्टिकल वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे मैं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक वीडियो पहले प्रैक्टिकल में सोच रहा हूँ कल इसी पे वीडियो बनाओ, सी एनालिसिस पे। ठीक है, तो अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं जरूर बनाऊंगा सी एनालिसिस, बहुत ही जरूरी है सीखना ये भी। तो चलिए, अभी ये हमारा आईएस कोड हो गया। इसमें आप क्या देखेंगे, सेंड और एग्रीगेट का क्वालिटी चेकिंग करना सीखेंगे। उसके बाद इसको मिटा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आईएस 10-262 ये किसके लिए यूज होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि एक लड़का से पूछा था, क्या पूछा था बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग, कि डिजाइन मिक्स, कंक्रीट डिजाइन मिक्स, कंक्रीट डिजाइन मिक्स के लिए किसको यूज किया जाता है, इस आईएस कोड को। कंक्रीट डिजाइन मिक्स के लिए आईएस 10-262 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें पूरा ट्रायल मिक्सेस वगैरह सारा चीज बताया गया है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, आईएस 10-262। इसके बाद हम लोग देखेंगे आईएस 2212। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये आपका इस्तेमाल होता है ब्रिक मेशनरी वर्क के लिए, ब्रिक मेशनरी वर्क के लिए। इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, उसके बाद स्ट्रेचर बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, सारा डिटेल इसमें बताया गया है कि कैसे, कौन सा ज्यादा स्ट्रोंगर होता है, कौन सा कम स्ट्रोंगर होता है, सारा डिटेल बताया गया। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग किसके लिए यूज करेंगे, ब्रिक मेशनरी वर्क वर्क के लिए। कितना, 22 बार। और इसका जो ईयर है 1991, 1991, 22 बार है। उसके बाद आईएस 1200, आईएस 1200 इसको किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है बीओक्यू के लिए। ठीक है, बीओक्यू एंड क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी मेजरमेंट के लिए। आईएस 1200 का किसके लिए यूज किया जाता है, बीओपी और क्वांटिटी मेजरमेंट रूल के लिए यूज किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि कैसे कौन सा मेजरमेंट लेना है, किसको छोड़ना है, किस एरिया तक मेजरमेंट पकड़ना है, किस एरिया तक नहीं मेजरमेंट पकड़ना है, ब्रिक का कैसे मेजरमेंट लेना है, प्लास्टर का कैसे मेजरमेंट लेना है। इसका सारा पार्ट है, शायद 12 पार्ट, शायद 12 या 14 पार्ट है, 12 पार्ट है। तो सब में ब्रिक का अलग पार्ट है, प्लास्टर का अलग पार्ट है, पेंटिंग का अलग पार्ट है, तो सारा पार्ट है इसमें। अगर आप आईएस 1200 डालेंगे इंटरनेट पे तो सारा आपको पार्ट दिख जाएगा, वहाँ पे आपको जो सा जरूरत है। हम तो कहेंगे पूरा एक से लेकर आप 12 तक है तो 12 तक पूरा डाउनलोड करके कर लीजिए जो इम्पोर्टेंट है। ये आपका हो गया आईएस 1200। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आईएस कोड, आईएस 875, आईएस कोड 875, 875 इसका किस में इस्तेमाल करता है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। आईएस 875 किसके लिए इस्तेमाल करते हैं,
इसमें लोड्स के लिए LOA लोड्स, लगने वाले लोड्स के बारे में बताया जाता है। इसमें IS 865 जो हमारे स्ट्रक्चर पर लगने वाले लोड होते हैं उसके बारे में बताया जाता है। तो कौन कौन सा लोड लगता है आप लोग को पता है ना? डेड लोड। डेड लोड क्या होता है बताइए? लाइव लोड। उसके बाद एक और लोड होता है विंड लोड। ये 3 लोड जो है हम लोग के स्ट्रक्चर पे लगता है। डेड लोड क्या हो जाता है? जो बिल्डिंग का या किसी भी स्ट्रक्चर का सेल्फ लोड होता है ना? उसका बीम कॉलम या प्लास्टर जो उसका सेल्फ लोड होता है उसको क्या बोलते हैं? डेड लोड। डेड लोड बोलते हैं। और लाइन लोड क्या होता है? जो लोड मूविंग लोड होता है। जैसे हम लोग किसी बिल्डिंग पे गए तो हमारा क्या हो जाएगा? लाइव लोड हो जाएगा, क्योंकि हम परमानेंट नहीं रहेंगे। मान लीजिए अभी घर ही है मैंने, हम इसमें परमानेंट हमेशा थोड़ी रहते हैं, कभी काम के लिए बाहर भी जाते हैं आते हैं, तो ये हमारा हम लोग क्या होंगे? मूविंग लोड होंगे। उसको क्या बोलते हैं? लाइव लोड। तो विंड लोड क्या हो जाता है? जो विंड के प्रेशर से लोड लगता है। अब मान लीजिए ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनता है, उसमें हवा का तो कुछ प्रेशर जाएगा ना, तो उसको बोलते हैं विंड लोड। तो आप लोगों को समझ में आ गया? IS 875 किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बिल्डिंग में लगने वाले लोड के ऊपर। ठीक है। उसके बाद IS 1786 देखेंगे। IS 1786 इसको मिटा दे क्या? मिटा देते हैं। IS 1786 इसका किसमें इस्तेमाल इस्तेमाल होता है? TMT बार के ग्रेड ग्रेड चेकिंग के लिए, है ना? इसका इस्तेमाल होता है TMT बार के ग्रेड चेकिंग के लिए, यानी कि कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर TMT बार ग्रेड, है ना? TMT बार का कौन कौन सा ग्रेड होता है? FP 415 होता है, FP 500 होता है, FP 500D होता है। डी मतलब डिफॉर्म। FP 550 होता है, FP 550D होता है। ठीक है। तो इसका मतलब TMT बार का जो ग्रेड है उसी के इसके लिए ही इस IS कोड में बताया गया। ठीक है। उसके बाद एक चीज आप लोग बताइए, ये जो FP है, सॉरी ये 450 है, या सॉरी 415 है या 500 है, ये क्या है? आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए क्या है? 415 और 500 या 500 500D क्या है सब बताइए, थोड़ा कमेंट कीजिए प्लीज। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे IS 1893 1893। IS 1893 इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिए भाई, कमेंट कीजिए तो मैं बताऊंगा आपको ये 415 क्या है। 1893 IS 1893 1893 इसको किसके लिए यूज किया किया जाता है? इसको यूज किया जाता है एयर एयर ट्यूब रेसिस्टेनिंग बिल्डिंग डिजाइन, है ना? IS 1893 को कहाँ पे यूज किया जाता है, यानी कहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है? जब हमें earthquake रेसिस्टेंट बिल्डिंग डिजाइन करना रहता है, तब हम कौन सा IS कोड का इस्तेमाल करते हैं, यानी प्रैक्टिस करते हैं? 1893 का हम प्रैक्टिस करते हैं किसके लिए? earthquake रेसिस्टेंट रेसिस्टेंट बिल्डिंग डिजाइन करने के लिए। रेसिस्टिंग 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 बिल्डिंग डिजाइन की। ठीक है। उसके बाद एक लास्ट है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, IS 800। ये किसके लिए प्रैक्टिस किया जाता है? कोड ऑफ कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर स्टील वर्क,
जो स्टील वर्क हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग में, उसके लिए कौन सा IS कोड में प्रैक्टिस करते हैं, IS 800। ठीक है, तो इतना अगर आप लोग जो IS कोड के बारे में पढ़ लेंगे तो आपको बहुत है, आप साइट पे बहुत ही अच्छे से काम करवा पाएंगे। और कहीं पे भी मीटिंग वगैरह में पूछता चले तो आप IS कोड का रेफरेंस लेकर आप कुछ भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। आपको जानकारी रहेगा तभी रख पाएंगे, ऐसे कैसे रख पाएंगे, है ना। इसके लिए जानकारी होना बहुत जरूरी है। और मैं आप लोग को बताया हूँ कि IS कोड का जो है हमारा एपिसोड चल रहा है, एक सीरीज आया है, उसमें मैं पूरा BBS बनाना सिखा रहा हूँ। कैसे BBS बनाना है, फुटिंग का, कॉलम का, बीम का, स्लैब का। और लास्ट में मैं आप लोगों को एक एक्सेल शीट में फॉर्मेट बना कर दूंगा, ठीक है, जिससे आप लोग आसानी से किसी भी साइट का BBS बना सकते हैं। अगर आपको एक्सेल शीट का फॉर्मेट चाहिए तो लास्ट में मैं आपको दूंगा, इसलिए कहता हूँ अगर पहला वीडियो देखिए, पहला वीडियो आ चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोग के नोटिफिकेशन में आ जाए। और और क्या बोल रहे हैं, बस इतना ही। और इतना आपने टाइम दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ।